हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलीटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की वर्किंग प्रिंसिपल, उसके कंस्ट्रक्शन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और आज हम देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता कितने तरह का है। तो जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है वो दो तरीके का होता है। पहला एन चैनल, दूसरा पी चैनल। तो आज के लेक्चर में हम लोग एन चैनल और पी चैनल का कंस्ट्रक्शन देखेंगे और बेसिक्स देखेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल इसमें कैसा होता है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल का बेसिक्स देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। देखिए, अगर एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट बनाना है तो सबसे पहले एक चीज़ दिमाग में रखिए कि जो कंस्ट्रक्शन होता है वो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में लगभग सेम होता है। बस दोनों में जो डिफरेंस ये होता है कि एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में जो चैनल होता है वो नहीं बना होता है। एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल नहीं बना होता है, जबकि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में चैनल ऑलरेडी बना होता है। तो ये देखते हैं, मान लेते हैं ये पी टाइप सबस्ट्रेट है, ये पी टाइप सबस्ट्रेट है। अगर हमें एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट बनाना है तो जो हम सबस्ट्रेट लेंगे वो कैसा होगा, वो पी टाइप होगा। जो सबस्ट्रेट होगा वो पी टाइप होगा, इस तरीके से। और यहाँ पर हम दो एनवेल्स बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे हम एक SiO2 की लेयर बना देंगे और जो SiO2 की लेयर बनाएंगे वो एन वेल्स पर नहीं होगी। इस तरीके से हम एक SiO2 की लेयर बना देंगे, SiO2 की लेयर बनाएंगे। फिर यहाँ पे एन चैनल पे एन वेल पे मेटल कांटेक्ट के थ्रू सोर्स टर्मिनल बनाएंगे और यहाँ पर एन वेल पे मेटल कांटेक्ट के थ्रू ड्रेन टर्मिनल बना देंगे। इस तरह से सोर्स और ड्रेन टर्मिनल बन जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक मेटल कांटेक्ट के थ्रू गेट टर्मिनल बना देंगे। यहाँ पर ये एक मेटल कांटेक्ट हो गया इस तरीके से, जिसके थ्रू यहाँ पर एक गेट टर्मिनल बना देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सबस्ट्रेट टर्मिनल बनेगा जिसे हम SS कहेंगे। ठीक, अब देखिए, जो मेन डिफरेंस होता है डिप्लीशन टाइप मॉसफेट और एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट में वो क्या होता है, वो ये होता है कि डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में जो चैनल होता है वो बना हुआ होता है। तो यहाँ पे दोनों एनवेल्स के बीच में एक चैनल ऑलरेडी फॉर्म रहेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे ये जो चैनल बन गया, यही हमें बता रहा है कि कंस्ट्रक्शन किसका है, डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का है। लेकिन साथ साथ हमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे दो पीएन जंक्शन भी बन रहे हैं, ये एक पीएन जंक्शन यहाँ पे ये बन रहा है, ये एन टाइप वेल और पी टाइप सबस्ट्रेट, यहाँ पे एक एन टाइप वेल और पी टाइप सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर दो पीएन जंक्शंस बन रहे हैं। तो इन दोनों पीएन जंक्शंस के कारण यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर भी बनेगी। यहाँ पर इस तरीके से एक डिप्लीशन लेयर भी बन जाएगी, इस तरीके से एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। और ये जो डिप्लीशन लेयर है इसकी जो विड्थ है, यानी इसकी जो चौड़ाई है, वो हर जगह सेम रहेगी। इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ या चौड़ाई जो है वो हर जगह पर सेम रहेगी। तो इस तरह से ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये किसका कंस्ट्रक्शन हो गया, ये एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद जो ये सोर्स टर्मिनल है, इस सोर्स टर्मिनल को
और इस सबस्ट्रेट को हम इंटरनली कनेक्ट कर देंगे, या ये ऑलरेडी इंटरनली कनेक्ट रहता ही है डिवाइस में, और यहाँ पर सबस्ट्रेट को ग्राउंडेड कर देंगे। ठीक, फिर ये हो गया आपका एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन। अब अगर पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात करें, पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट, तो अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर हम जो सबस्ट्रेट लेंगे वो कैसा होगा, वो एन टाइप का होगा। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लेंगे वो एन टाइप का होगा, एन टाइप सबस्ट्रेट लेंगे, एन टाइप सबस्ट्रेट लेंगे, और इस सबस्ट्रेट को हम वेफर भी कह सकते हैं, इस सबस्ट्रेट को वेफर भी कहा जाता है। यहाँ पर दो पी वेल्स बनाएंगे, यहाँ पर दो पी वेल्स बनाएंगे, यहाँ पर दो पी वेल्स बनाएंगे। उसके बाद इसके ऊपर एक SiO2 की लेयर बनाएंगे, और ये SiO2 की जो लेयर है वो पी वेल्स पर नहीं होगी, ये आप लोग जानते हैं। जो SiO2 की लेयर है वो पी वेल्स पर नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे मेटल कांटेक्ट के थ्रू हम दो टर्मिनल बनाएंगे, मेटल कांटेक्ट के थ्रू दो टर्मिनल बनाएंगे। इसे सोर्स टर्मिनल बोलेंगे और इसे ड्रेन टर्मिनल बोलेंगे। और यहाँ पर एक और मेटल कांटेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर एक और मेटल कांटेक्ट बनाएंगे जिस पर गेट टर्मिनल फॉर्म कर देंगे, जिस पर गेट टर्मिनल फॉर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है इस पर एक टर्मिनल होगा जिसे हम SS नाम दे देंगे। फिर यहाँ पे जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होते हैं, अब ये पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, तो यहाँ पर एक चैनल भी ऑलरेडी फॉर्म होगा जो कि दोनों पी वेल्स के बीच में होगा। यहाँ पे ये चैनल ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्म होगा दोनों पी वेल्स के बीच में, और क्योंकि ये पी वेल है और ये एन टाइप सबस्ट्रेट है, ये पी वेल है और ये एन टाइप सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे पीएन जंक्शन बन रहे हैं, तो पीएन जंक्शन की वजह से यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर बन जाएगी इस तरीके से। और ये जो डिप्लीशन लेयर होगी, ये जो डिप्लीशन लेयर होगी ये यूनिफॉर्म होगी, ये यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर होगी, ये यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर होगी इस तरीके से। ये एक यूनिफॉर्म डिप्लीशन लेयर बन गई। और ये जो सोर्स टर्मिनल है, ये सोर्स टर्मिनल इस सबस्ट्रेट के साथ इंटरनली कनेक्टेड रहता है, सबस्ट्रेट के साथ इंटरनली कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन हो गया आपके पी चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट का। तो मेन डिफरेंस क्या हो गया इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट और डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में? मेन डिफरेंस ये हो गया कि जो इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है, जो इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है वहाँ पे चैनल फॉर्म नहीं रहता है, जबकि जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है वहाँ पे ऑलरेडी चैनल फॉर्म रहता है। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक चैनल फॉर्म किया गया है, तो ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट हो गया, और यहाँ पर भी ऑलरेडी एक चैनल फॉर्म किया गया है, तो ये डिप्लीशन टाइप मॉसफेट हो गया। अब ये देखना है कि हम इसकी वर्किंग कैसे पढ़ेंगे। तो इसकी वर्किंग का कुछ बेसिक्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे हम लोगों ने पिछली बार जब इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ा था। अब यहाँ पे जो एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है, उसमें जैसे कि मान लीजिए जब हम एन चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ते थे, तो वहाँ पे VGS को पॉजिटिव लेते थे, VGS को पॉजिटिव लेते थे। VGS को पॉजिटिव क्यों लेते थे? ताकि यहाँ पे एक चैनल फॉर्म कर सकें। अगर VGS को पॉजिटिव नहीं लेते थे तो यहाँ पे चैनल फॉर्म नहीं होता था। तो चैनल को फॉर्म करने के लिए हम VGS को पॉजिटिव लेते थे। लेकिन अगर यहाँ पे हम डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में देखें, एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट में देखें, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास चैनल फॉर्म है, चैनल बना हुआ है। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमें VGS को पॉजिटिव लेना ही है। ठीक, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि हमें VGS को पॉजिटिव लेना ही है। तो जब हम एन चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की वर्किंग पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम VGS को 0 वोल्ट पे लेंगे, एक बार उसका पोटेंशियल 0 लेंगे, VGS 0 लेंगे, एक बार VGS को पॉजिटिव लेंगे और एक बार VGS को नेगेटिव लेंगे। और इन तीनों कंडीशन में नेगेटिव लेंगे, और इन तीनों कंडीशन में
इन तीनों कंडीशन में हम इसकी वर्किंग देखेंगे। जब हम VGS को 0 वोल्ट्स लेते हैं, जब VGS को पॉजिटिव लेते हैं और जब VGS को नेगेटिव लेते हैं, तब इसकी वर्किंग कैसी रहती है। तो हम जब N चैनल डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की वर्किंग पढ़ेंगे तो इन तीनों मोड्स में इसकी हम वर्किंग देखेंगे, और इन तीनों कंडीशन में जो ड्रेन करंट होगी उसका मैक्सिमम मान अलग अलग होगा। तीनों कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में 0 वोल्ट्स पे VGS के पॉजिटिव होने पर और VGS के नेगेटिव होने पर, इन तीनों कंडीशन में जो ड्रेन करंट ID है उसका जो मान होगा, वो जो मैक्सिमम मान होगा वो अलग अलग होगा। तो हम ये सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो और उसके अलावा मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ पे आपको N चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट पढ़ाया है, उसकी वर्किंग आपको बताई है, तो आपको उसी से कोरिलेट करके P चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की वर्किंग आपको लिखनी है। और अगर P चैनल इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट की वर्किंग लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसको मैसेज करके या कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। और अगर इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग प्लीज़ क्वेश्चंस कर सकते हैं, या तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए या मैसेज करके पूछ लीजिए, और पढ़ाई करते रहिए।